नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। और आज का अपना ये जो सेशन है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड है, उसके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। क्या दिया हुआ है? अपनी आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है अभी हाल ही में। और ये सिलेबस नवीनतम सिलेबस, जिसको बोल सकते हैं नवीनतम पाठ्यक्रम। और इस आज नवीनतम पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या दिया गया है डिटेल से। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभी हाल ही में नोटिफिकेशन के माध्यम से सिलेबस है वो जारी किया गया है। और जारी करने के लिए सबसे पहले देखिए अपना पेपर सेकंड है, और पेपर सेकंड के अंतर्गत देखिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, सबसे वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर देखिए कि राजनीति के सिद्धांत, अपनी जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की क्या थ्योरी है, उसके क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, या ट्रेडिशनल या मॉडर्न पर्सपेक्टिव, दोनों के माध्यम से ये जो टॉपिक है वो अपन नॉर्मली सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी आता है। कहाँ आता है? सेकंड ग्रेड है, और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी ये टॉपिक आता है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत के साथ में उसकी जो प्रगति है, उसका दायरा है, उसका महत्व है, पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य के आधार पे सेम टू सेम ये एक ऐसा का ऐसा ही पोर्शन आपका सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी है, पोर्शन दिया गया है। तो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड में भी है और ये सेकंड ग्रेड में भी है, तो आप दोनों के अंतर्गत पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे दिया गया है कि राजनीतिक अवधारणाएं जिसके अंतर्गत समकालीन प्रवृत्तियों सहित संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, अधिकार और वैधता। तो कहने का मतलब होता है कि एक तो टॉपिक अपना नागरिकता, एक राष्ट्रवाद है, ये दो टॉपिक अलग से पढ़ने हैं। क्या है? नागरिकता, और एक टॉपिक दे दिया राष्ट्रवाद, और बाकी सेम टू सेम सेकंड ग्रेड के अंतर्गत ये भी टॉपिक दिया हुआ है। किसके अंतर्गत? ये दोनों ही टॉपिक है, ये अपने सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उस आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम के अंतर्गत दिया गया है। केवल नागरिकता और राष्ट्रवाद, ये जो दो टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपने अगर कहीं सेकंड ग्रेड का ये सिलेबस पढ़ा है तो आपके लिए क्या है, ये इजी रहेगा। ठीक है, आगे देखिए कि भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान है, जिसके अंतर्गत संविधान सभा के अंतर्गत आप देखिए कि 19 जिसको 19 की बात नहीं है, 1895 दिया हुआ है। 1895 के 1895 से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की जो मांग की थी, स्वराज विधेयक के अंतर्गत इनडायरेक्ट बात की थी। बाद में औपचारिक रूप से किसने की थी? मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय साहब ने की थी। फिर बीच में जो सिलसिला चलता है महात्मा गांधी का, मोतीलाल नेहरू का, और फिर मानवेंद्र नाथ, बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग है वो की थी। बाद में संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन है वो लाया गया था, और कैबिनेट मिशन ने ही संविधान है वो बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा की उन्होंने बात स्वीकार की थी। संविधान सभा क्या है? जो हमारे जो संविधान को बनाने के लिए जो चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा संविधान को बनाने के लिए ही संविधान सभा कहा गया है। फिर संविधान का दर्शन है, जो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो फिलोसॉफी ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब हमारी संविधान का जो दर्शन है, हमारी प्रियम्बल, प्रस्तावना के अंतर्गत कौन से शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय दी गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, प्रस्तावना में बंधुता के बारे में क्या दिया गया है, समाजवाद, अपनी अखंडता, पंथ निरपेक्ष, वो कब जोड़े गए थे, समाज प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, या ये बहुत सारी इनकी बातचीत है दी गई है। बाद में पढ़ते हैं नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, जिसके अंतर्गत नागरिकता के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। बाद में आते हैं अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सभी के अंतर्गत है, अपने 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। बाद में एक दिया गया है डीपीएसपी, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से?
आइलैंड, पूरी दुनिया के अंतर्गत आइलैंड और जो भारत है उसके अंतर्गत ही नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और अपने नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 360 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं अपन आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य है। अपने संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जिक्र नहीं था। आपको पता है कि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी और उसमें जो उपजी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए एक मौलिक कर्तव्य है वो लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके अंतर्गत सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए थे, बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, निःशुल्क है वो शिक्षा देना बच्चों को। ठीक है, तो ये 11 मौलिक कर्तव्य इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भाग भी जोड़ा गया था, भाग ए जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में संघ सरकार है अपनी, जिसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत देखिए, यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और यहाँ पे दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट। इनमें सिर्फ फर्क इतना ही है कि यहाँ जैसे राष्ट्रपति काम करते हैं तो यहाँ राज्यपाल काम करते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री काम करते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री काम करते हैं, यहाँ ये मंत्रिपरिषद काम करते हैं तो राज्य में ये मंत्रिपरिषद काम करते हैं, वहाँ केंद्र में महाधिवक्ता काम करते हैं तो यहाँ न्यायवादी काम करते हैं केंद्र में तो यहाँ महाधिवक्ता करते हैं, यहाँ संसद काम करती है तो यहाँ विधानमंडल काम करती है, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय काम करती है तो यहाँ उच्च न्यायालय काम करती है। ये दोनों ही पोर्शन, कहने का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत केवल नागरिकता है, नागरिकता को छोड़कर बाकी जो दोनों पोर्शन है वो नॉर्मल एग्जाम के अंतर्गत सभी के अंतर्गत आते हैं, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नागरिकता भी पढ़ लोगे, कोई ज़्यादा आर्टिकल है नहीं, 5 से लेकर 11 तक ही है। ठीक है ना, तो ये आप इतना पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और आप चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे अपनी सेकंड ग्रेड हो, चाहे अपनी थर्ड ग्रेड हो, और चाहे आरएस हो, इनके अंतर्गत ये या अपने एसआई की एग्जाम दे रहे हो, या आप अगर देखे जाए कि कहीं पर कोई टीजीटी हो या कोई पीजीटी हो या कोई केवीएस की है या ईएमआरएस की है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके अंतर्गत ये लगभग टॉपिक है ये सेम ही रहते हैं। और आप बताएं कि जो भी स्टूडेंट एक बार आप किसी संस्था के अगर नोट्स बना लिए, हालांकि वैसे पॉलिटिकल साइंस से जो मेरे से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो मैं पॉलिटिकल साइंस के जो ये इंडियन पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो आपको मैं क्या दूंगा, निःशुल्क दूंगा। क्या दूंगा? निःशुल्क दूंगा, कोई भी चार्जेज नहीं लूंगा, आपसे कोई चार्जेज नहीं लिया जाएगा। केवल आप क्या है, टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आईडी क्या है मेरी? टेलीग्राम आईडी से अगर जुड़ना चाहें तो आप टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। सर आपकी टेलीग्राम आईडी क्या है? तो आप लिख लें, टेलीग्राम आईडी है अपनी अनिल सर 07। क्या है? 07, ये टेलीग्राम आईडी है, इससे आप जुड़ सकते हैं। बाद में है स्थानीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत पंचायतें, नगरपालिका, ग्रामीण, स्थानीय, शहरी जो है शासन की गतिशीलता। कहने का मतलब है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपल पार्टीज है, डायनेमिक ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है, गवर्नेंस दिया गया है, गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस है। तो इसके अंतर्गत दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन, पंचायतें, नगरपालिकाएं, ग्रामीण वह शहरी स्थानीय शासन की गतिशीलताएं, ये का टॉपिक है। ये आप सभी के अंतर्गत एलडीसी से लेकर आप आरएस या आईएएस सब के अंतर्गत ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हाँ। बाद में अगर देखा जाता है नॉर्मली तो आप देख सकते हैं कि जैसे भारतीय राजनीतिक में राष्ट्र निर्माण और एकीकरण, इंडियन पॉलिटिक हमारी जो नेशनल है वो बिल्डिंग एंड इनिग्रेशन, जिसके अंतर्गत है कि राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक है उसका राष्ट्र का निर्माण और एकीकरण से संबंधित अपन पढ़ते हैं। राजनीतिक दल, ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत टॉपिक दिया हुआ है। दबाव समूह है, ये भी दिया हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन नहीं है। चुनावी प्रक्रिया वह है लोकसभा के चुनाव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा ही। अपन लोग देखें कि अभी 2024 के अंतर्गत लोकसभा के चुनाव आए, उनके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। 2024 से बाद में फिर से 5 साल के लिए चुनाव आ जाएंगे। बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उसके अंतर्गत देखिए कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली है, उसके देखना पड़ेगा कि हमें ब्रेटन वुड्स प्रणाली है वो क्या दिया गया है।
कोल्ड वार जिसको बोल सकते हैं शीत युद्ध, शीत युद्ध है वो क्या है, क्यों हुआ था, उसका रीजन क्या है, उनके क्या कारण रहे हैं, वो सब डिटेल्स के इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अमेरिकी आधिपत्य और उसके जो साधन है वो क्या क्या दिए गए हैं, हमारी अमेरिकी है उसका आधिपत्य और उसके जो साधन है वो क्या क्या दिए गए हैं। संसाधन व भू राजनीतिक, उनके बारे में कि संसाधन है वह भू राजनीतिक है वो क्या है। हमारे जो एनवायरमेंट इश्यूज हैं, जिसको वह है इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं, जिसको बोला जाता है पॉलिटिकल पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं। आतंकवाद का मुकाबला, आतंकवाद का जो मुकाबला है वो क्या है, परमाणु प्रसार वो क्या है, वैश्वीकरण है वो क्या है। तो ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है ना, नॉर्मली टॉपिक हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। टीचर अगर अच्छा से पढ़ाने वाला है तो आप है पढ़ सकते हैं, बस हमें कमर कसनी है कि हमें सिलेबस अगर कंप्लीट करना है, अगर हमें पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अपने यूट्यूब चैनल का है लिंक आपको मिल ही जाएगा, इस सेशन के नीचे यूट्यूब आपको क्लास है वो मिल जाएगी, तो आप इसके है टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ये क्या है अपना टेलीग्राम, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर है स्नातक स्तर पर, ग्रेजुएशन लेवल पर है ये, ग्रेजुएशन लेवल पर पार्ट सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान है उसके बारे में, कि राजनीतिक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके पतन और पुनरुत्थान उनके क्या है, कारण दिए गए हैं, क्या महत्व है, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। व्यवहारवाद, आपका जो बिहेवियर है उसके बिहेवियरलिज्म से संबंधित, और उत्तर व्यवहार को बोलते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, और साथ में समकालीन अपने क्या रुझान है, क्या है समकालीन क्या रुझान है, इसके बारे में ग्रेजुएशन के लेवल के अंतर्गत ये टॉपिक थोड़े से है ना, ये ज्यादातर क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट बनता है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित, ठीक है ना। फिर आता है राज्य, राज्य की प्रगति, कार्य और भविष्य, ये आप लोगों का ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी है राज्य के बारे में। सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत है। इनके अंतर्गत इन तीनों को ही अपने सबसे पहले क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जापान, इनके पर्सपेक्टिव से इनको क्या है अपन को पढ़ना है, क्या है इनके पर्सपेक्टिव से अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। फिर दिया गया है सरकार का वर्गीकरण, लोकतंत्र और तानाशाही, सरकार का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि जैसे हमारी डेमोक्रेसी और हमारी तानाशाही है वो क्या है, क्या है तानाशाही है वो क्या है। संसदीय और राष्ट्रपति, इनके बारे में पढ़ेंगे कि संसदीय क्या है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का टॉपिक तो वहां पे भी पढ़ेंगे, संघ सरकार है उसके अंतर्गत, और यहां पे भी अपन पढ़ेंगे। बाद में एकात्मक और संघीय, संघीय के अंतर्गत एकात्मक व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था किस देश के अंतर्गत है, भारत के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूके के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम है उनके बारे में, यूएसए के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, फ्रांस के बारे में, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में, उनके राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो क्या क्या है, और इनके प्रेशर जो है ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, दबाव समूह है वह कौन कौन से इसके अंतर्गत दिए गए हैं। एक ये टॉपिक है, ये आरएस के अंतर्गत भी है, ये टॉपिक सेम टू सेम आरएस के अंतर्गत भी है कि भारत में संघवाद और केंद्र राज्य संबंध के रुझान, क्या है भारत में संघवाद और केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनके बीच में क्या क्या रुझान दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए कि पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं जिसके अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ये सारे इसके अंतर्गत दिए गए हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं। और पश्चिमी राजनीतिक जो विचारक हैं इसके अंतर्गत आप पढ़ें, जिसे पीजीटी में पढ़ लो, चाहे आप डीएसएसबी के अंतर्गत पढ़ लो, ये टॉपिक आपके चाहे नेट में पढ़ लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ लो, सब में एक जैसे हैं। एक बार टॉपिक पढ़ लिया तो आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बंदा कहते हैं ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहा है, अगर उसका बाय है वो अगर नेट क्लियर, जेआरएफ क्लियर नहीं हुई है, तो अगर आप पढ़ें तो आराम से क्लियर हो जाती है। भारतीय राजनीतिक विचारक, और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत है कौटिल्य, सबसे पहले है कौटिल्य, बाद में है स्वामी विवेकानंद, बाद में बीजी जिसको बा है
बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक, बीजी का बोला होता है बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, महात्मा गांधी, और बाद में है श्री अरविंदो, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और आर एम लोहिया, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में तो इतना बढ़िया शानदार क्लास होती है और मैंने यूट्यूब पे ली हुई भी है। आप अगर राम मनोहर लोहिया अनिल सर डालोगे तो भी यूट्यूब पे आपको कहीं सर्च मिल जाएगी। राम मनोहर लोहिया के बारे में तो इतना दमदार तरीके से कंटेंट दिया गया है और मेरा इंटरेस्ट भी रहा था। मैंने पूरा एकदम डिटेल से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने राम मनोहर लोहिया ने चुनाव लड़े थे, क्या क्या कहानियां हुई थी, और अपन जब भी अपन को टाइम मिलेगा अपन यूट्यूब पे जरूर सेशन रखेंगे, राम मनोहर लोहिया हो, भीमराव अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उनके बारे में। बाद में आती है फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, सिद्धांत और निरादक। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके अंतर्गत चीन, रूस, पड़ोसी देशों के साथ में भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज क्या क्या है। भारतीय विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत हमारे सिद्धांत हो, इनके निर्धारक हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, इसके पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ में भारत के संबंध है वो कैसे हैं, उनके बारे में सारी डिटेल पे चर्चा करते हैं। फिर आता है अपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्या है? उत्तर आधुनिकवाद व उत्तर संरचनावाद में बहुसंस्कृतिवाद या महानगरीयवाद, नारीवाद सहित राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पॉलिटिकल जो थ्योरी है उनके बारे में दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है। साथ में है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था की अगर देखा जाए पॉलिटिकल राजनीतिक विकास भी दिया गया है। राजनीतिक विकास क्या है? राजनीतिक आधुनिकरण, अपने राजनीतिक है और राजनीति का आधुनिकरण को नॉर्मली ले देख सकते हैं कि हमारी मॉडरेशन जिसके अंतर्गत है, मॉडर्नाइजेशन है जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इसके देखते हैं पॉलिटिकल कल्चरल है, पॉलिटिकल कल्चरल है, ये भी पीजीटी के अंतर्गत टॉपिक दिया हुआ रहता है। और हमारे साथ में दिया हुआ रहता है राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण है वो क्या है, सामाजिक पूंजी है वो क्या दी गई है, और लोकतंत्रीकरण है वो क्या दिया गया है। पूरे थोड़े से टॉपिक आपको हार्ड लगेगा कहीं अगर आपने ग्रेजुएशन के अंतर्गत देखा है, ग्रेजुएशन की अगर किताबें देखी है तो उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। भारत में भारतीय राजनीति की गतिशीलता, जिसके अंदर लिंग, जाति, वर्ग, दलीय व्यवस्था, बदलता स्वरूप, गठबंधन, गठबंधन की राजनीति, गठबंधन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, चुनावी राजनीति, चुनावी सुधार, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, जो उत्तरवाद, यथार्थवाद, रचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, संस्थावाद और पर्यावरणवाद जैसे जो मुद्दे हैं वो दिए गए हैं। ये टोटल पूरा का पूरा अपने भारतीय राजनीति की गतिशीलता है और गतिशीलता के टॉपिक लिए दिए गए हैं। फिर आ जाता है संगठन, और संगठन के अंतर्गत तो आप जिसके अंतर्गत सबसे पहले यूएन देख लो, जिसके अंतर्गत अपन बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन हो। यूनाइटेड नेशन के बाद में आता है यूरोपीय संघ, ईयू बोला जाता है। ईयू के बाद में आता है G7, G7 के बाद में आता है G20, G20 के बाद में आता है नाटो, और नाटो के बाद में आता है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, और ब्रिक्स के बाद में आता है WTO, और एक आता है वर्ल्ड बैंक। कहने का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8 टॉपिक, 8 ही हैं। एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। इन 8 टॉपिक के तो नोट्स है, आप मेरे ऊपर बिल्कुल ही छोड़ देना, 100% मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा और ये नोट्स मिलेंगे आपको निःशुल्क। तो निःशुल्क सर कहाँ मिलेंगे? तो आप लिख लेना, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अनिल सर टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, अनिल सर 07 पर आपको निःशुल्क ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्या है? ये नोट्स आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक के 8 टॉपिक हैं और 8 टॉपिक का, और ये टॉपिक है किस किस के अंतर्गत आ जाते हैं? ये टॉपिक अपने अगर देखा जाए तो ये टॉपिक अपने फर्स्ट ग्रेड में भी तो आ जाते हैं। ये टॉपिक अपने किस में आ जाते हैं?
नेट में भी तो आ जाते हैं। ये टॉपिक अपने पीजीटी के अंतर्गत भी आ जाते हैं, जो भी हरियाणा की हो या अपना डीएसएसबी की हो, कोई भी एग्जाम हो उसके अंतर्गत ये टॉपिक भी सेम टू सेम आ जाते हैं। बाद में ये अपने पेडोगोगी टीचिंग वाले हैं, तो इसके अंतर्गत तो आप अच्छे से देख के लेंगे। आपको टीचर जो पढ़ाते हैं शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम, सांगरी, कंप्यूटर जिसको आईसीटी वगैरह बोलते हैं, इनके बारे में अच्छे से आप लोग देख लेंगे। अधिकतम जो दिया गया है, और इसके अंतर्गत आपको पता है कि स्कूल व्याख्या के प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा और यह अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 150 प्रश्न होंगे, उत्तर के नकारात्मक अंक का लागू होगा, और ये आप जो भी है आगे सिचुएशन पढ़ सकते हैं। अब इनके अंतर्गत अपने संसाधन है वो क्या क्या हो सकते हैं, अगर अपन नॉर्मली जाने तो आप लिखें, जिसके अंतर्गत नॉर्मली लिख सकते हैं नॉर्मली फर्स्ट ग्रेड है, और फर्स्ट ग्रेड अपनी पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए हमें क्या क्या सोर्सेज चाहिए पढ़ने के लिए, क्या है, क्या क्या सोर्सेज चाहिए पढ़ने के लिए, तो इसके लिए अपन आप देख सकते हैं कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की आप 10वीं क्लास की, 11वीं की और 12वीं की बुकें ले सकते हैं। ठीक है, और बाद में जो भी आपकी ऑथेंटिक किताबें हैं, जैसे कुछ टॉपिक है, कुछ टॉपिक की मैं निःशुल्क आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट है, और पीडीएफ फॉर्मेट में मैं कहाँ पे दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से आपको निःशुल्क है वो मैं दूंगा, और वो आपको पीडीएफ पे मिलेगी टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, अनिल सर 07, इस टेलीग्राम है चैनल पे आपको फ्री मिल जाएगी। साथ में ही अपने जो ऑथेंटिक बुक हैं, कुछ बुक हैं आप खरीद सकते हैं, और नहीं भी खरीदे हैं तो आपको ऑथेंटिक बुक की भी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वरना जो भी आपने जहाँ से भी कोर्सेज परचेज कर रखा है तो वहाँ पे भी है, और अगर आप कोर्सेज परचेज मेरे द्वारा कहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, और ये संपर्क पे केवल और केवल आप 9461405055 इन पे केवल व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो मैं ही अटेंड करूंगा। एक बार आपका कॉल नहीं उठाया है तो आप टेंशन ना करें, आपका व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा 94614050 पर। ठीक है, तो आप इस रिसोर्सेज के माध्यम से आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कहीं पे ज़्यादा यूट्यूब पे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस है, इस सिलेबस को इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप इसको इजी वे के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, और अपने टेलीग्राम आईडी है, उस टेलीग्राम आईडी पे भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि टेलीग्राम पे कोई भी आपकी जो पीडीएफ वगैरह है, कोई करंट से रिलेटेड है, जैसे अभी हमने संगठन देखे थे, जो 8 प्रकार के जो संगठन है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ब्रिक्स है, G7 है, G20 है, EU है, यूरोपीय यूनियन है, या UN है, हमारा यूनाइटेड नेशन है, इनके बारे में आर्टी तो है, अपन एक लाइन में कंटिन्यू बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय संघ, G7, G20, ब्रिक्स, और एक नाटो, नाटो के अलावा WTO और वर्ल्ड बैंक, क्या है, वर्ल्ड बैंक, इतने 8 हैं। इनके नोट्स आपको शानदार जानदार तरीके से एकदम है हाथ से लिखे हुए या टाइपिंग दोनों फॉर्मेट में जैसे ही मिल जाएंगे, इजी वे रहेगा। ठीक है, एकदम शानदार जानदार है, तो आप इसको जरूर सोचेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।